राहुल गांधी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं लेती और राहुल गांधी खुद उन्हें कम करने के प्रयास भी कम ही करते हैं। विवादित बयानों को देने में राहुल गांधी महारत हासिल कर चुके हैं, पर अब लीपापोती करने में लग गए हैं। शायद सिखों को लेकर अमेरिका में भारत की बेइज्जती की और अब उस पर सफाई दे रहे हैं। तो चलिए बताते हैं क्या कुछ है पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरवती और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी चुनाव के बाद ही आक्रामक तरीके से बीजेपी पर हमलावर है। इसी कड़ी में पिछले दिनों उन्होंने अपने अमेरिका दौरे पर सिखों को लेकर एक कमेंट किया था। उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसके बाद बीजेपी हमलावर हो गई। तो अब उन्होंने सफाई पेश की है। उन्होंने ताजा बयान में बीजेपी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए सिखों से पूछा कि उन्होंने जो कहा उसमें क्या कुछ गलत है और क्या भारत ऐसा देश नहीं होना चाहिए जहां हर भारतीय बिना किसी डर के अपने धर्म का पालन कर सके। ऐसा क्या बोला था राहुल ने? हुआ ये था कि अपने अमेरिका दौरे पर राहुल ने वॉशिंगटन डीसी के उपनगर वर्जीनिया के हॉन्डॉन में भारतीय अमेरिकियों की एक सभा को संबोधित किया था। इस दौरान राहुल ने कहा कि सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि लड़ाई किस बारे में है। ये लड़ाई राजनीति की नहीं है, ये सतही है। राहुल ने उस दौरान एक सिख व्यक्ति से उनका नाम पूछा तो उन्होंने कहा कि पगड़ी वाले भाई, आपका नाम क्या है? लड़ाई इस बात पर है कि क्या उन्हें सिख के रूप में भारत में पगड़ी पहनने की अनुमति दी जाएगी या उन्हें एक सिख के रूप में भारत में कड़ा पहनने की अनुमति दी जाएगी। इतना ही नहीं, राहुल ये भी कह गए कि क्या वो एक सिख के तौर पर गुरुद्वारे जा पाएंगे। लड़ाई इसी बात को लेकर है और सिर्फ उनके लिए नहीं, सभी धर्मों के लिए है। राहुल के इस बयान पर बवाल मच गया था। बीजेपी ने तुरंत हमला किया था और आरोप लगाया था कि बयान से देश में भय का माहौल पैदा हो गया है। बीजेपी नेता मनविंदर सिंह सिरसा ने बताया कि कई सिख और गुरुद्वारा प्रबंधन निकायों ने इस मुद्दे पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि सिखों के बलिदान ने देश को मजबूत बनाया है। अब जाकर राहुल ने इस पर सफाई दे दी है। उन्होंने बयान वाला वीडियो शेयर किया और आरोप लगाया कि बीजेपी उन्हें चुप कराने के लिए बेताब है क्योंकि वो सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्होंने लिखा कि बीजेपी अमेरिका में मेरे बयान के बारे में झूठ फैला रही है। मैं भारत और विदेश में रहने वाले हर सिख भाई बहन से पूछना चाहता हूँ, क्या मैंने जो कहा है उसमें कुछ गलत है? भारत ऐसा देश नहीं होना चाहिए जहां हर सिख और हर भारतीय बिना किसी डर के अपने धर्म का पालन कर सके। राहुल ने आगे कहा कि हमेशा की तरह भाजपा झूठ का सहारा ले रही है। वो मुझे चुप कराने के लिए बेताब है क्योंकि वो सच बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। लेकिन मैं हमेशा उन मूल्यों के लिए बोलूंगा जो भारत को परिभाषित करते हैं। ये विविधता में हमारी एकता, समानता और प्रेम है। राहुल गांधी की सफाई पर मायावती क्या बोल गई? अब अमेरिका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर अब सियासी घमासान मचा हुआ है। उनके द्वारा आरक्षण को लेकर दिया गया बयान अब कांग्रेस की मुसीबत बन गया है। तमाम विरोधी दलों के नेता अब उनके बयान को मुद्दा बनाने लगे हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने एक बार फिर से सोशल मीडिया के जरिए प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अब ये सफाई कि वो आरक्षण के विरुद्ध नहीं है, स्पष्टतः गुमराह करने वाली है, गलत बयानबाजी है। केंद्र में बीजेपी से पहले इनकी 10 साल रही सरकार में उनकी सक्रियता में इन्होंने सपा के साथ मिलकर SC/ST का उन्नति में आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया, इसका ये प्रमाण है। कांग्रेस की नीयत पर सवाल बीएसपी चीफ ने कहा कि इनके द्वारा देश में आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाने की बात भी छलावा, क्योंकि इस मामले में अगर इनकी नीयत साफ होती तो कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों में ये कार्य जरूर कर लिया गया होता। कांग्रेस ने ना तो ओबीसी आरक्षण लागू किया और ना ही SC/ST आरक्षण को सही से लागू किया। उन्होंने कहा, इससे स्पष्ट है कि जब कांग्रेस सत्ता में नहीं होती है तो इन उपेक्षित SC/ST OBC वर्गों के वोट के स्वार्थ की खातिर इनके हित व कल्याण की बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन जब सत्ता में रहती है तो इनके हित के विरुद्ध लगातार काम करती है। ये लोग इनके इस षड्यंत्र से सजग हैं। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्चर्वा राहुल गांधी ने इस बात पर सतर्क रहे कि विदेश में ये कहा गया कि भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तब हम SC/ST OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे। इससे स्पष्ट कि कांग्रेस वर्षों से इनके आरक्षण को खत्म करने के षड्यंत्र में लगी हुई है। तो एक तरफ जो इंडिया अलायंस में एक साथ हैं, कई लोग विरोध पार्टियां हैं वो भी राहुल गांधी के बयानों की खिलाफत कर रहे हैं और वहीं
मायावती ने भी अब आरक्षण को लेकर तो चीजें बोल दी हैं, लेकिन जो राहुल गांधी ने सिखों को लेकर बोला था कि पगड़ी नहीं पहन पा रहे हैं, कड़ा तक नहीं पहनने की अनुमति, गुरुद्वारा जाने की अनुमति नहीं है, इस पूरे बयान में ये थोड़ा समझना और यकीन करना मुश्किल है कि ऐसा हो रहा है क्या, ऐसा वाकई लोग महसूस करते हैं। तो जितने भी ये लोग वीडियो जो सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर उन्हें लगता है कि उनके साथ ऐसा हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है देश में, तो हमें इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि सबको ये बात पता चल पाए। और देखिए, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, एक दूसरे पर इल्जाम लगाना इनका काम है। इनके जो पद हैं उसका ये काम है एक दूसरे पे सवाल खड़ा करना, एक दूसरे पे आरोप लगाना और तर्क वितर्क करना। लेकिन जो जनता है वो असलियत जानती है और असलियत को वही बयान कर सकती है। तो अगर किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है, ऐसा महसूस करता है, ऐसा लगता है, या अपने जो विचार है वो कमेंट पे जरूर बताएं। फिलहाल राहुल गांधी की मुश्किलें किस तरह और बढ़ेंगी या कम होंगी वो तो वक्त बताएगा, हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सुपर थैंक्स लेके आप चैनल को ग्रो करने में मदद कर सकते हैं और ऐसे ही खबरवती को ढेर सारा प्यार देते रहिए। शुक्रिया।